इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिज़ून। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ़ात तौसीफ़ात किबरियाई और बड़ाई
अल्लाह अहकमुल हाकिमीन खाल के कायनात माल के अर्ज़ो समा राज के कुल जहां दे वास्ते अनगिनत बेशुमार बेहद हिसाब ला तादाद दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सैयद वल्द आदम साक़ी कौसर शाफ़े महशर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी मुक़द्दस मुतहर पाकीज़ा ज़ात गिरामी थे मुख्तसर हम्द व सना और दुरूद व सलाम तो बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो मकामी आलीशान आप हजरात के सामने तिलावत की है इसका ताल्लुक़ कुरान मजीद में 13वें सिपारे और सूरह यूसुफ है। आयत नंबर 105 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते ने वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ कि ज़मीन व आसमान के अंदर किन्नियां ही ऐसियां निशानियां ने यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिज़ून जिहड़ियां इन्हां लोगों के सामने गुजरदियां ने लेकिन ये बावजूद ये लोग एराज करते हैं, दीन तो मुँह फेरते हैं, इस्लाम तो दूर ने। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अगली आयत के अंदर अल्लाह फरमाते ने इन्हें जो अक्सर ऐसे ने जिहड़े अल्लाह ते ईमान लियाउण के बावजूद भी अल्लाह के नाल शिरक करने वाले हैं। गुज़श्ता खुतबात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले के नाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और आप सल्लम की हिजरत और इस तरीके के नाल आप सल्लम की मदीना मुनव्वरा के अंदर आमद और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम रियासत का क़ियाम ये मुतालिक गुफ्तगू सुन चुके हो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के नाम के नाल मौसूम है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ अदवार के अंदर अता फरमाए। मोजज़ा की है लफ्जी माने के एतबार के नाल किसी चीज़ को आजिज़ कर देने वाला। दूसरे नंबर पर किसी मद्दे मुकाबल को हरा देने वाला और उन्होंने आजिज़ कर देने वाला। तीसरे नंबर पर ऐसा काम जिहड़ा इंसान की अकल फहमो फरासत तो बाला तर होए, तो ऐसा जो काम है वो मोजज़ा कहलाता है। ऐसा काम जो खिर की आदत है, इंसानी आदत के खिलाफ, इंसानी अकल तो बाला तर, और वो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी पैगंबर रसूल के जरिए उदा इजहार फरमा दें तो उदा नाम मोजज़ा है। अगर ऐसा ही काम जो इंसानी अकल तो बाला तर है, इंसानी फितरत तो बाला तर है, इंसानी सोच और समझ उन्होंने समझ तो कासिर है, अगर ऐसा काम अल्लाह के नबी सल्लम के किसी सहाबी के कोलों किसी वली के कोलों सरजद होंदा है, इन्हां दे जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ऐसा काम कर दिखलाते हैं तो ऐसा काम जो है उन्होंने करामत किया जाता है। मोजज़ा और करामत के अंदर फ़र्क यह है कि मोजज़ा अंबिया के कोलों सरजद होता है, अंबिया के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ऐसा काम कर दिखलाते हैं जिन्हों अकल जिहड़ी है समझण तो कासर होए, और जो काम किसी अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के वली के कोलों ऐसा होता है उहदे वास्ते लफ्ज़े करामत इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अज बहुत सारे लोग इस लफज को समझण तो कासर है, और बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जिहड़ियां अल्लाह के वली तो दूर की बात है आम इंसान के कोलों अगर सरजद हो जाती है
उन्होंने असी मोजज़ा दा लफज दे देने, जबकि मोजज़ा दा लफज सिर्फ और सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे नाल खास है। मोजज़ात जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहड़े अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नूं अता फरमाए ने, इन्हां दा मकसद की है? अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते पूरी दुनिया नूं इस्लाम की दौलत नाल नवाज दे, अल्लाह के वास्ते कोई मुश्किल नहीं सी। पूरी उम्मत पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात उत्ते कादिर सन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नूं मोजज़ात अता फरमाए ने, उन्हां दे अंदर उन्हां दे मकासद की ने? तो सब तो बड़ा मकसद जो है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सदाकत, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सदाकत और सच्चाई, इन्हां दे जरिए पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी ने। इस तरीके दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नूं ऐसे मोजज़ात अता फरमाते। बज़ाते खुद अंबिया की जिंदगी, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अतहर भी बज़ाते खुद एक मोजज़े की शक्ल ने, लेकिन ये बावजूद लोगों नूं अंबिया की तरफ रागिब करने वास्ते या लोगों के अंदर इस बात को साबित करने वास्ते कि हकीकतन वाक़ियतन आप अल्लाह के सच्चे नबी ने। बुनियादी तौर पर अंबिया के अंदर ऐसिया खूबियाँ अल्लाह ने रखियाँ ने। मसलन जिस वक्त प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान करना सी, तो आपने मक्के वाले नूं जमा किया, तो जमा करके जो सवाल किया, कहने लगे, आप सल्लम ने फरमाया, ए मक्के वाले हो, मैनू ये दसो कि अगर मैं तुहानू ये बात कहां कि इस पहाड़ के पिछे एक लश्कर आ रहा है, जिहड़ा लश्कर तुहाडे ते हमला आवर होने वाला है, तो क्या तुसी मेरी बात पे ईमान ले आओगे? तो सब ने कहा कि हाँ, असी तुहाडी बात नूं कबूल करांगे, मन्नांगे, तस्लीम करांगे, सच्चा जानांगे। क्यों? मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, कि असी इन्ने अरसे के अंदर तुहाडी ज़ुबान तो कभी झूठ नहीं सुनिया। तो अंबिया बज़ाते खुद एक सदाकत की अलामत होंदे ने, लेकिन ये बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया नूं मोजज़ात अता फरमाए ताकि अंबिया की सदाकत लोगों के सामने वाज़े हो जाए। दूसरा मकसद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां मोजज़ात के जरिए अपने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ताईद व नुसरत करना चाहते हैं, ताकि लोग इन्हां मोजज़ात नूं देख के इस्लाम नूं कबूल करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम दे दीन दे अंदर शामिल हो के आप दी नुसरत और तईद का हिस्सा बन जाए। और तीसरा मकसद, अल्लाह इन्हां मोजज़ात के जरिए दीन इस्लाम नूं बाकी तमाम अदियान के उत्ते गालिब करना चाहते हैं। दीन इस्लाम के गलबे वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नूं मोजज़ात दिता। और एक और बड़ा मकसद कि ये मोजज़ात बहुत सारे लोगों के ईमान का जरिया बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिहड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात नूं देख के दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो ये खास खास मकासद सन जो मोजज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अता फरमाए। उन्हां मोजज़ात के ये मकासद सन और इन्हां मकासद के हुसूल वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के उत्ते दलील और हुज्जत कायम करने वास्ते और बाज़ लोगों के ये दलील और हुज्जत कायम करने वास्ते कि लोगों के सामने ऐसे नबी आए जिन्होंने इतों तक ये चीज़ां करके दिखाइया, लेकिन ये बावजूद भी ईमान नहीं लिया, ये बावजूद भी ईमान नहीं लिया। उन्होंने खिलाफ दलील और हुज्जत है,
और क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने सामने उन्होंने पूछणगे कि तुहाडे कोल अल्लाह के पैगंबर ए मुजज़ा लैके आए, ए मुजज़ा लैके आए, तुसां मनण दी बजाय इनकार कर दिता। उन्होंने खिलाफ दलील और हुज्जत कायम करने वास्ते, जबकि अहले बसीरत, अहले अकल और शऊर और फहम फरासत रखने वाले लोगों के वास्ते एक इस्लाम और दीन को कबूल करने का जरिया और सबब बन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोजज़ात के अंदर आप दा जिस्मे अतहर एक बुनियादी हैसियत रखता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ते दूर दी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लुआब मुबारक दे अंदर इतनी बरकत रखी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लुआब के जरिए बेशुमार मोजज़ात दुनिया के सामने वाजे किए। बहुत सारे मोजज़ात ऐसे ने जिन्हां दा हत्थां दे नाल ताल्लुक है, बहुत सारे मोजज़ात ऐसे ने जिन्हां दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान और गुफ्तगू दे नाल ताल्लुक है। जिहदी मिसाल प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त हिजरत कर रहे हैं तो हिजरत के दौरान जिस वक़्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी एड़ी मुबारक ते सप ने डसिया तो उत्थे कोई दुनिया का डॉक्टर मौजूद नहीं, कोई हस्पताल मौजूद नहीं, कोई दवा दारू मौजूद नहीं, लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लुआब मुबारक को जिस वक़्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी एड़ी मुबारक ते लगाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने मैनू इस तरह महसूस होया जिस तरह मैनू कोई तकलीफ और दर्द है ही नहीं। एक लुआब के अंदर तासीर और इस लुआब के जरिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू शफा अता कर देना, ये मेरे अल्लाह का कम है, ये मेरे अल्लाह का कम है। तो गोया आप अबू बकर सिद्दीक जिथे सच्चे ने उथे आप की सदाकत भी इस बात उत्ते सच्ची है और जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को देखा होएगा तो उन्होंने ईमान और मजबूत हो गया होएगा कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर बरकत रखी है। इसी तरीके के नाल सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू राफी एक यहूदी सरदार है और उसकी बदबख्ती ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करता है, मोमिनीन को तकलीफ देता है, हत्ता के रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नो इहदे कत्ल का हुक्म जारी फरमा दिता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता कि चंद सहाबा और उन्होंने अमीर और सरदार सैयदना अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकर्रर फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक बयान फरमाते हैं कि मैं अपने चंद सहाबा को लैके अबू राफे यहूदी के किले के करीब पहुंचा। जिस वक़्त किले के करीब पहुंचा तो देखा कि शाम का वक़्त होने वाला है और ज़ाहिर है किले के उत्ते दरबान भी मौजूद है, चौकीदार भी मौजूद है, मुहाफिज मौजूद है और किले के अंदर दाखिल होना कोई मामूली बात नहीं, एक बहुत बड़े सरदार को कत्ल करना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन सिर्फ ईमान की बुनियाद है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने जिदे कत्ल का हुक्म जारी कर दिता होए वो जरूर कत्ल होकर रहेगा, क्योंकि आपकी ज़बान तो अल्लाह की वही के बगैर कोई जुमला नहीं निकलता। फरमाते हैं जिस वक़्त मैं करीब पहुंचा तो किले शाम का वक़्त हो गया, लोग
अपने रेवड़ लैके घरां नूं जा रहे ने, किले दे लोग जिहड़े ने दाखिल हो रहे ने। मैं अपने आप ने एक जगह के उत्ते इस तरह लपेट के बैठ गया जिस तरह कोई पेशाब करने वास्ते बैठा है बंदा। इन्नी देर नूं किले के दरबान ने आवाज़ दी कि अल्लाह के बंदे कोई है बाहर तो आ जाओ, वरना मैं दरवाज़ा बंद कर लगा। आंदे मैं मौके को गनीमत समझिया, जल्दी के नाल अंदर दाखिल हो गया और अंदर दाखिल होकर छुप गया। उस चौकीदार की तरफ देखता रहा, उन्हें दरवाजे को बंद किया, चाबियां एक जगह पर रखियां। दूसरी तरफ अबू राफे अपने कमरे के अंदर मौजूद है और बादशाही रवायत के मुताबिक, सरदारी रवाज के मुताबिक चंद लोग वो कोल बैठ के उन्होंने किस्से कहानियां सुना रहे हैं। किस्से कहानियां सुनाने रात गुजरती गई, वक्त काफ़ी गुजर गया। बिल आखिर वो लोग चले गए अपने अपने कमरियां के अंदर। मैं उस जगह ते गया जिस जगह ते चाबियां सन, चाबियां लै गए, क्योंकि दरबान भी बेखबर सी और अपनी तरफ वो मुकम्मल दरवाजे बंद करके आराम के वास्ते जा चुकिया सी। मैं चाबियां लिया, दरवाजे खोले, किले का दरवाज़ा खोल दिता और दूसरी तरफ मैं उस दरवाजे की तरफ, उस कमरे की तरफ शुरू हो गया जाना जिस कमरे के अंदर अबू राफे यहूदी सरदार मौजूद सी। और मैं चलदिया चलदिया जिस दरवाजे चो गुजरता सा उस दरवाजे को अंदरों बंद करता गया, ताकि अगर कोई किले के अंदरों मेरी तरफ कोई बंदा आना चाहे तो मेरी तरफ ना आ सके, या कम अज कम इन्ना हो सके कि जिन्ना चिर मैं उस बंदे को कतल ना कर ला कोई बंदा मेरे तक ना पहुँच सके। फरमाते मैं अबू राफे के कमरे के अंदर पहुंचया, अपने बीवी बच्चों के अंदर सी। मैं सोचा है कि अगर मैं रोशनी करांगा कोई तब भी बेदार हो जाएंगे, पता चल जाएगा। अगर किसी औरत के उत्ते वार हो गया तो ये भी जुर्म वाली बात है, किसी बच्चे के उत्ते हमला हो सकता है। कहने लगा, मैं थोड़ी सारी आवाज़ दी अबू राफे, उन्हें जवाब के अंदर पूछा कौन। मैं खामोश हो गया, मैंने पहचान हो गई कि किस साइड के उत्ते मैं वार किया तलवार का, लेकिन वार को सही अंधेरा सी, सही तरीके से नाल न लग सकिया। मैं बाहर निकल आया, दोबारा थोड़ी देर तो बाद मैं दोबारा जाके फिर आवाज़ दी कि आवाज़ बदल के कि अबू राफे आवाज़ कैसी सी, ये आवाज़ कैसी सी। अबू राफे कहने लगा तो हलाक हो जाए, कोई मेरे ते हमला आवर हो गया लगता है। कहते ने मैंने आवाज़ जिस वक्त मैं सुन, मैं फौरी तौर पर हमला शदीद हमला किया और तलवार दे वार करके अबू राफे को कतल कर दिता। कतल करके वापस आया, जिस वक्त सीढ़ियाँ उतरना, दरवाज़ा खोल दे आ रहा, सीढ़ियाँ उतर दे आ रहा, जिस वक्त आखिरी सीढ़ी से पहुँचना तो अचानक की होता है कि मैनू शक ही पैंदा कि सीढ़ियाँ खत्म हो गई ने, लेकिन सीढ़ी एक बाकी सी। जल्दी के नाल उतरिया, जदों सीढ़ी बाकी सी तो सीढ़ी तो मेरा पैर फिसलिया, हत्ता कि मेरे पैर की पिंडली टुट जाती है। पिंडली टुट गई, मैं अपनी पगड़ी उतारी, उस पिंडली को बन के आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। साथियों ने मैंने उठाया और बाहर मैं दरवाजे के अंदर आके रुक गया थोड़ी देर वास्ते, इस इंतजार के अंदर कि मैनू यकीन हो जाए कि अबू राफे कतल हो चुके हैं। हमने थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी जी हल्की जी रोशनी हुई, चंद की चाननी भी सी, हल्की जी रोशनी हुई तो मैनू उत्तों आवाज़ देने एक आवाज़ दी, और कबीले वाले तुहाडा सरदार अबू राफे कतल हो चुके हैं। आंदे मैं फौरी तौर पर अपने साथियों के कोल पहुंचा, उन्होंने मैं उठा के लिया के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पेश कर दिता। तो खबर चूंकि फैल चुकी सी, कहने लगा यार रसूल अबू राफे से कत्ल हो गया, लेकिन मेरी पिंडली टूट गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बिस्वत रिजलक, अबू राफे अपनी पिंडली अगे कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टुटी हुई हड्डी ते, जिदे वास्ते इंसान अज हड्डी जोड़नी पै जी इंसान को परेशानी बन जाती है, किन्नी किन्नी मुसीबत के अंदरों इंसान गुजरता है, किन्नी तकलीफ के अंदरों गुजरता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लुआब मुबारक को उस टूटी हुई पिंडली के उत्ते लगाया
तो अबू राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैनू इस तरह महसूस होया कि जिस तरह मेरी पिंडली पहले नालों भी ज़्यादा बेहतर ते मजबूत है। तो ये प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे लुआब मुबारक दी बरकत दे नाल ये आप दे लुआब दे मोजज़ात ने कि जिन्हां दे जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान कोई सोच सकता है कि जहर दा असर होए डंग होए और लुआब दे नाल दूर हो जाए। कोई सोच सकता है कि टुटी हड्डी होए और लुआब दे नाल जुड़ जाए। अकल इन्हू तस्लीम नहीं करती। कोई दुनिया का डॉक्टर इस बात नूं मनण वास्ते तैयार नहीं। कोई आखे कि मेरी हड्डी टुट गई तो मैं उन्होंने लुआब लाया तो जनाब जुड़ गई। कोई दुनिया की साइंस इस बात को तस्लीम करने वास्ते तैयार नहीं। इस वास्ते ये प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खसूसियत ही सी जिस खसूसियत ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इन्हां मोजज़ात नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इन्हां मोजज़ात नूं ईमान का जरिया बना दिता। और सहाबाए किराम ने जिन्हां ने यह मंजर अपनी अखां दे नाल देखा होएगा उन्हां दी ईमानी कैफियत पहले ही बड़ी मजबूत सी, लेकिन ये जरिए उन्हां दी और जिहड़ी है ईमानी कैफियत मजबूत हो गई होगी। और ये मुइज़ात अंबिया दे उत्ते ईमान का जरिया ने। इस तरह प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र के उत्ते जा रहे, एक देहाती आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बड़ी अजीम जिंदगी है। अल्लाह ने इसी तरह नहीं इस वास्ते नहीं फरमाया ही है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे वास्ते बेहतरीन नमूना है। आप सल्लम जा रहे हैं, एक देहाती मिलिया, एक पिंड का रहने वाला बद्दू मिलिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज असी तो जिन्ना चिर कोई सानू अच्छा खासा प्रोटोकॉल ना मिले, जिन्ना चिर कोई अच्छी खासी साड़ी दावत ना होए, अच्छा खासा प्रोग्राम ना होए, असी किसी को दावत दे ही नहीं सकते, पैगाम सुना ही नहीं सकते। लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस देहाती नूं आंदे ने कि तू मुसलमान हो जा, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, तू मेरी रिसालत की गवाही दे, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर, मुसलमान हो जा। कहने लगा ऐ अल्लाह के बंदे, मैनू किवें पता लगेगा कि तू अल्लाह का रसूल है? तेरे मत्थे ते नहीं लिखिया तू अल्लाह का रसूल है, मैनू किस तरह पता चलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू ये दसो खजूर का दरख्त है, अगर उतों आके खजूर का दरख्त का खोशा अगर मेरी तौहीद की दावत दे, मेरे अल्लाह की तौहीद की दावत का पैगाम दे, मेरी रिसालत का इकरार करे तो तस्लीम कर लेगा? कहने लगा हाँ क्यों नहीं। आपने उस दरख्त के खोशे नूं आवाज़ दी, अल्लाह की कुदरत के नाल वो खोशा उस दरख्त तो उतरदा है, आके प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लटक जाता है, इजाजत तलब करता है। आंदे अल्लाह दे वसल्लम अगर इजाजत होए तो मैं गल करा? आपने फरमाया हाँ इजाजत है। और ये अदब की इंतहा है। तो खुश ने जो दावत दी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देहाती ने जो ये बात देखी तो कहने लगा वाकई ही एक काम किसी नबी दे सिवा कोई और नहीं कर सकता। और कहने लगा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़िया और दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। तो ये मोजज़ात इस्लाम का बहुत बड़ा जरिया ने। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करदियां करदियां चलदियां चलदियां सहाबा दे कोलों पानी खत्म हो जाता है। पानी खत्म हो गया, सहाबा ने फजर की नमाज अदा की थी है।
फजर की नमाज अदा करन तो बाद देखा कि एक बंदा एक नुकर च खड़ा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा भी तू नमाज नहीं पढ़ी? कहने लगा या रसूल सल्लम मेरा जिस्म पाक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और इन्होंने एक और दूसरे सहाबी को हुक्म दिता कि अली जाओ फलां जगह ते जाओ, उसे तो एक औरत मिलेगी। आपने फरमाया कि पानी की तलाश के अंदर जाओ। निकल गए तलाश के वास्ते, चलते 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 एक औरत के कोल दिखे, एक औरत जा रही है। पानी के 2 मशकीसे उन्हें लदे ने। तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बीबी चल तू साढ़े नबी दे कोल चल। कहने लगी क्यों? कहने लगे उन्होंने कोई काम है देर नाल। चली गई औरत और चलदे चलते उस औरत ने पूछा कि पानी कित्थों मिलेगा? अल्लाह अकबर। अज इंसान की पानी जी बहुत बड़ी नीमत है। अज असी तो इस चीज़ की कदर नहीं समझ सके। औरत को सवाल करते ने कि पानी कित्थों मिलेगा? औरत जवाब देती है जिस जगह ते पानी है कल इस टाइम में उथे सा, कल इस टाइम में उथे सा जिथे पानी है। कल इस टाइम की मैं चली हाँ ते अज इथे पहुंची हाँ। सवारी ते भी और इंसान जरा तसव्वुर करे कि सवारी ते बैठा हुए और 24 घंटे का सफ़र कर चुके तो कितनी मुसाफत बढ़ती है सिर्फ एक पानी के हुसूल के वास्ते। आई अल्लाह के नबी सल्लम ने हुक्म दिता कि 2 मशकीज़े उतार ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने फरमाया कि आपने अपने पानी दे मशकीज़े ले आओ। लोग पानी दे अपने अपने बर्तन लैके आए, मशकीज़े जो कुछ है सन लैके आए। आप ने फरमाया कि सारे पानी भर लो। और सोचने लग पई कि पानी के 2 मशकीज़े ने, पानी इन्ना लश्कर पानी पीवे तो सारा खत्म हो जाएगा। हैरत ने तरह औरत सी देखती रही। अल्लाह के रसूल ने सारे बर्तन भर देते और फरमाया कि मशकीज़े उठा के सवारी के उत्ते रख दिया। औरत आती है कि मैं देखा उन्होंने मशकीज़ियां के अंदर पहले नालों ज्यादा पानी महसूस हो रहा सी, पहले नालों पानी ज्यादा महसूस हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिता भाई सारे अपने अपने जो कुछ किसी को है वे सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लिया के इस चादर के उत्ते रख दिया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से नहीं आख्या कि यार रसूल साडा की बनेगा, साढ़े को तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा राह सफ़र का साडा की बनेगा। अल्लाह के रसूल के हुक्म की तामील हो रही है कि खजूर लिया के रख लिया, कोई रोटी का टुकड़ा लिया के रख लिया, कोई जौ लिया के रख लिया। आप सल्लम ने सहाबा ने हुक्म दिता कि एक कपड़े के अंदर बंद दियो, कपड़े के अंदर बंद के उस औरत को दे दिता, नाल शुक्रिया अदा किया और फरमाया ऐ साडी तरफों तोहफा है। औरत रवाना हो गई। जिस वक्त रवाना हो गई तो जिस इलाके के अंदर वो औरत सी अपने घर के अंदर, उस इलाके के अंदर मुशरिकीन कुफार लोग सन। सहाबाए किराम उस इलाके के अंदर हमले करते सन। औरत घर के अंदर गई तो सोची पै के बह गई। कुछ देर भी हो गई, घर वाले पूछते हैं अगे तू आ जानी तो इन्नी देर कित्थे रही है, इन्नी देर कित्थे ला दी है? जवाब के अंदर कहने लगी मैं बड़ा अजीब जिहा काम वेख के आई हाँ। तो मैनू लगता इंज है कि जमीन तो लैके आसमान तक पूरे रूहे जमीन के उत्ते एदों वड्डा जादूगर मैनू कोई नज़र नहीं आया। की वेख के आई है? सारा वाकया सुनाया। सहाबाए किराम उस इलाके के उत्ते हमला करते, लेकिन जिस वक्त उसका कबीला आउंदा उहदे घर आउंदे ने, उसका महल्ला आउंदा, उस महल्ले की तरफ सहाबा नहीं जाते, दूसरिया साइडों पर हमले कर रहे, लेकिन उसदे महल्ले नूं ਉਹਦੇ एहतराम के अंदर, ਉਹਦੀ इज्जत के अंदर कि ये को असां पानी लिया सी, इस नेकी के बदले के अंदर
अज तो इंसान वड्डियां वड्डियां नेकियां भुला देता है, वड्डियां वड्डियां नेकियां तो दूर की बात है। एक बाप जिन्हें सारी उम्र बेटे दे वास्ते खून पसीने की कमाई करके बेटे को पालता है, परवरिश करता है, जवान करता है, शादी ब्याह करता है, घर को आबाद करता है, सारा कुछ करता है, तो बेटा उस उम्र के अंदर आके बाप की सारी उम्र दी नेकियां भुल जाता है। लेकिन दीन इस्लाम के अंदर आपने तालीम की दी है, एक गैर मुस्लिम औरत है, सिर्फ वो एक बार पानी लिया और पानी में वापस करन गया, आप फरमाते हैं कि वेख लिया बीबी असा तेरे पानी च कोई कमी नहीं की, तेरे पानी के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं की। हमले हो रहे हैं लेकिन उस घर के अंदर औरत जिहड़ी है वो महफूज है, उधर कोई हमला नहीं कर रहा। सोची पै गई, कहन लगी बड़े अजीब लोग ने, बड़े अजीम लोग ने। कबीले वाले इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ना दोबारा सारा वो वाकया सुनाया, कहने लगी इस तरह मैं गई हाँ तो ये ही लोग ने, उस कबीले, उस मुसाफर, वही मुसाफर और वही कबीला जेड़ा लोगों ने मेरे को पानी लिया सी, तो मैनू तो लगता है बड़े अजीम लोग ने, तो आओ सारे कबीले वाले मिल के सोने मुहम्मद का कलमा पढ़ दिए। कबीले वाले नाल लिया, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर हाजिर हुई और कबीले समेत कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का मकसद से इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा के अंदर भी इसी तरह मोजज़ात के मतलब गुफ्तगू होगी। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला सानू सही माने के अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को समझ के अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल